जय हिंद। आज हम लोग लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न के बारे में सीखेंगे। लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न आजकल सभी एग्ज़ामों में एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। जिस लंगड़ा भिन्न को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको सरलतम तरीके से कैसे हल किया जाए। लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी इस भिन्न को छोड़ ही देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इसको एकदम सरलतम तरीके से और शानदार तरीके से एक ही ट्रिक के माध्यम से लंगड़ा भिन्न के सारे सवाल चाहे जैसे भी हों सब हल किया जा सकता है। इस प्रकार के भिन्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेंगे। कितना लिखा है? 1/2। तो इस तरह से लिखेंगे। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितना है? 4 है। एक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 बूंदा रख लेंगे इसे। 1 2 3 4। इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो इसमें इसका जोड़ने का काम करेंगे। तो 2 1 3। फिर इसमें जोड़ेंगे 3 2 5। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 को 5 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 13/8। कितना आसानी और कितना सरलतम तरीके से आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पर देखते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ? x इक्वल टू इतना दिया हुआ है। x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और मान किसका पूछ रहा है? इसका। मान किसका पूछ रहा है? इसका। तो पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या? वही पुराना तरीका, वही पुराने तरीके से इसको भी हल करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम बदल लेते हैं। यहाँ इस वाले भिन्न को बदल लेते हैं, इसका मान हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 2/3 इस तरह से। चलो इसको बदल लेते हैं। अब इसी तरीके से पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 2 फिर 3, इस तरह से लिखेंगे। अब काउंट किसकी संख्या काउंट करेंगे? तो आप कहेंगे 1 की संख्या। हाँ बिल्कुल सही कहेंगे आप। 1 2 3 4। कितनी बार है? 4 बार। 2 3 4। ठीक है, 4 बार ये हो गया। तो यहाँ चिन्ह कौन सा है बच्चों? चिन्ह प्लस का, आप बताएंगे प्लस का चिन्ह है। एक प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। सारे चिन्ह कौन से हैं? प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे जोड़ने का काम करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो हम इसको इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 5। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा? अब आप कहेंगे 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगला क्रम क्या करना पड़ेगा? फिर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 में 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही। 13 में फिर अब 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 21/13। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, आपको ये 21/13 तो इसका आंसर हुआ है, x की वैल्यू। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है, आपको निकालना इसका मान है। ध्यान देना, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू रख देंगे। चलो वैल्यू हम रख लेते हैं। वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 4 × 21/13 प्लस 9/2। इस तरह से हो जाएगा। चलो हल कर लेते हैं। 4 × 9 4 और 4 दूनी 8, 8/13 प्लस 9/2। अब इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? हल करके देखिए, बताइए फटाक से क्या क्या आएगा। अरे अभी तक किसी का नहीं आया भाई, आप लोग बैठे बैठे कर क्या रहे हैं?
हल करो तुरंत। देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर लो, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसका गुणा इधर करेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 एक नम 9, 9 2 11। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15 और 6 1 7। एक हासिल भी बचा है, इस तरह से 8 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, 2/26। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अरे इसमें हम एक की जगह दूसरे भी चिन्ह रहेंगे, प्लस माइनस रहेंगे, सब बताएंगे। लो, एक बच्चा कमेंट करके बोल ही दिया कि सर इसकी जगह अगर एक की जगह कोई दूसरा अंक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा तो कैसे हल करेंगे। यहाँ प्लस प्लस की जगह प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो कैसे हल करेंगे। उसको भी हल करेंगे। रुको, आगे के सवाल में देखते हैं। बिल्कुल रुकिएगा, जाइएगा नहीं, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तब तक इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, जैसा आप कह रहे हैं सेम उसी तरह का प्रश्न है। चलो ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 देखो क्या है। 5 + 1/1 + 1/3 + 1/6। यही कह रहे थे ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप यही प्रश्न कह रहे थे। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। अभी ये जो माइनस की बात कर रहे हैं ना, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे के प्रश्नों में। पहले इस पर हम देखते हैं ये क्या है, इसको हल करते हैं। अब यहाँ क्या है, पहले सबसे पहले किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ क्या है, 1 और 6, 1 और 6। अब यहाँ जो बूंदा रखते थे वहाँ इस तरह से बूंदा नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ 1 हुआ करता था। अब यहाँ क्या है, 1 की जगह दूसरा अंक है, तो यहाँ अब क्या है, 3 है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। यहाँ कितना है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गुणा, फिर जोड़ा जाएगा। 6 त्रिक 18, 18 1 19। समझ गए, 6 त्रिक 18 और 18 1 19। इस तरह से किया जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, 19 एक अन्नम 19, 19 एक अन्नम 19 और 19 और 6, 19 और 6 25। बिल्कुल सही आपने कहा, 19 6 25 होता है। अब इसके बाद इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखो 19 6 25, इसको कर लिया। अब 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 प्लस इसको जोड़ना भी है, 125 और 19 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 9 5 14, 3 1 4। ठीक है क्या, एक बार चेक करो, ठीक है, ठीक, आप कह दिए तो ठीक ही होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 144, 144। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ विशाल बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा 144/25, अच्छा ठीक, बहुत सही बेटा, समझ में आ रहा है ना, 144/25। ठीक है, विशाल के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, एकदम सही। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रश्नों को एकदम आसानी से शानदार तरीके से हल करेंगे। अभी आप माइनस की बात कर रहे हो ना, रुको उसको भी चर्चा करते हैं, माइनस का भी।
अभी इस सवाल में माइनस को भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, लेकिन रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं। अभी इस तरह से सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से कि आप कहोगे सर ये लंगड़ा भी नहीं इतना आसानी से हल होता है। हाँ भाई, इतना ही आसानी से हल होता है। इसको टीचर जो है ना बहुत हार्ड करके बता देते हैं, जो हमारे बच्चों को समझने में बड़ी परेशानी होती है। चलो ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी आप माइनस की बात कर रहे थे ना, चलो माइनस की कर लेते हैं। चौथा प्रश्न इसी पर है। 1 माइनस 1 बाई, फिर 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3/5। इसी तरह के प्रश्न का इंतजार था ना, मुझे पता था। कोई बात नहीं, किसी भी तरह का प्रश्न आए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले किसको पकड़ना है, इसको देखना है। चलो ये क्या है, 3 और 5, 3 और 5 हो गया। अब काउंट करिए, एक कितना है, 1 2 3 4। आप कहेंगे 4 है, तो बिल्कुल सही कहेंगे 4 है। 1 2 3 4। अच्छा, एक की संख्या कितनी है, 4 है। अभी हम क्या कहे थे पिछले वाले सवाल में, हम लोग क्या चर्चा किए थे कि जब प्लस था तो जोड़ने का काम कर रहे थे, अब माइनस है तो क्या काम किया जाएगा बताइए आप, घटाने का काम किया जाएगा ना। बिल्कुल, जब घटाने का काम किया जाएगा तो हम लोग घटाते हैं। चलो ठीक है, अब घटाएंगे किसमें, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, घटाने का काम कर रहे हैं। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए बताइए। तो अभी आप कहेंगे इसमें से इसको घटाना है, ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 को घटाना है। अब यहाँ क्या है, 2 में से किसको घटाना है, 5 को। तब आप कहोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 में से, ध्यान दीजिएगा, 3 में से किसको घटाना है, 2 को। ऋण 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब -5 में से -3 घटाओगे, यहाँ देख लेते हैं, -5 में से -3 घटाना है तो क्या हो जाएगा, -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2। तब आप इसका आंसर अगर पूछा जाएगा आपको तो आप इसका आंसर क्या कहोगे, आंसर कहोगे सर जी -2/5 आएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, -2/-5 आएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। ये हमारा आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। कितने आसानी तरीके से, कितने आसान तरीके से, कितने शानदार तरीके से हम लोग सवालों को हल कर रहे हैं। अब ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ 1 की जगह कोई और अंक होगा, तब कैसे करेंगे, रुको रुको रुको, जाइए मत, उसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसा कि हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप जैसे जैसे प्रश्न को चाह रहे हैं सारे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से कलेक्ट करके बनाए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन, यहाँ मान लीजिए आपका 3 माइनस क्या है, 3 माइनस 2 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/5। ठीक है, अच्छा, इस तरह के प्रश्न हो गए। अब इस तरह को प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा सेम पिछले जैसा है, यहाँ तक देखो, ये इसको तो हम पिछले जैसा बना लेते हैं, फिर वहाँ वैल्यू रख करके हम लोग हल कर लेते हैं।
चलो ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखा जाएगा? सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग। किसको? 3/5 को। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले 3 और 5। अब यहाँ क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ कितना है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। फिर यहाँ कितना है? 1 है, 1 लिख लिए। अब करना क्या होता था? इसमें से इसको जोड़ना होता था? नहीं, इसमें से इसको जोड़ना नहीं होता था। पहले इसमें क्या करना पड़ता था? गुणा, तब जोड़ते थे। पहले गुणा करते थे फिर जोड़ते थे। तो पहले जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 3 13। तो बिल्कुल सही, ये तो काम आपने सही किया। अब इसका इसमें क्या करेंगे? पहले गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करो, तो कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, और 52 इसके बाद जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 52 5 57। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, फिर जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। यही हो रहा था ना। तो 57 एक नम 57, और फिर इसमें जब जोड़ देंगे 57 में कितना जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे 13 जोड़ेंगे। 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। जब 70 हो जाएगा तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओ, आप बताओ क्या आंसर होगा? आंसर तब आप कहोगे 70/57। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर केवल इतने का होगा ना, ये इतने का। अभी आपको प्रश्न कितना दिया हुआ है? प्रश्न ये दिया हुआ, तो ये प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। 3 - 2 अब ये इसकी वैल्यू कितनी है? 70/57, तो रख दो 70/57। तो अब क्या होगा? ये क्या होगा? पलट जाएगा। बिल्कुल पलट जाएगा, सही कहा आपने, ये पलट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आप हल करिए, इसको आप हल करें। हल करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका? हल करके बताओ, हल करके बताओ। चलो गुणा कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 210 माइनस 214, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1 11 बटे का कितना? 70। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से घटाना है, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 1 गए 9/70। ये 2 से कट भी जाएगा क्या? कट तो रहा है। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। यही होगा आंसर। एक बार मिला लीजिए, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। एक बार मिला करके देख लो, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये चीज़ें, हाँ आपने सही कहा, यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी हक काट करके इसको 35 करके हल कर सकते थे। चलो ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कोई नहीं। मुझे पता है आप लोग इसके आगे जानते हैं सब, कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत ही फास्ट है। चलो ठीक है, ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अलग टाइप का होगा तो उसको हम उस प्रश्न की चर्चा करते हैं अभी, ठीक है, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आता है। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों कि 1+ से शुरू होता था, लेकिन ये अभी जो क्वेश्चन है हमारा, ये छठा टाइप का क्वेश्चन, वो हमारा 1+ से शुरू ही नहीं है। शुरू ही नहीं है तो कैसे है? डायरेक्ट पहले एक का बटा कर दिया है, एक का बटा करके 3 माइनस करके शुरू किया है। 3 - 2 - 1/6 इस तरह से है। बोल रहा है इसका मान बताओ। चलो ठीक है, किसी तरह का रहे, हमको तो करना उसी तरह से है।
सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, ठीक है, पकड़ लिए। कितना लिखेंगे सबसे पहले? 1 और 6 को। अब किसको लिखेंगे? पहले तो इतना मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, इतना सॉल्व करते हैं। क्या है? 2 है, फिर 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, बताइए बताइए बताइए, कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो आप कहेंगे पहले गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आप कहेंगे सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दिए, चलो 6 दूनी 12। इसके बाद कौन सा काम करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस का चिन्ह है। बिल्कुल माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह में क्या होता है? घटाना पड़ता है। तो घटा दीजिए, बिल्कुल घटा दीजिए। तो 6 दूनी 12 में से 1 गए 11। अब फिर क्या कहोगे? इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। और इसके बाद इसका क्या काम करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा ना। तो चलो ठीक है, घटा दीजिए इसको, जब माइनस का चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। 33 में से 6 गए, 33 में से 6 गए, कितना बचेगा? बोलो यार जल्दी। 27। ठीक ठीक, ओके, सही बताया, 27। तब आपका आंसर कितना होगा? 27/11 आप कहोगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल इतने ही पोर्शन का हमारा 27/11 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 बटे करके है, तो 1 बटे हो जाएगा 27/11। तो यहाँ हमारा पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो आप कहेंगे पलट जाएगा सर। तो पलट जाएगा, तो लो हमने पलट दिया, पलट दिया तो आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। फिर अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। मात्र हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आएंगे और लगातार लाते रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग और प्यार और दुलार चाहिए। इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा और प्यार और दुलार दिया। तो इसको भी आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। और SSC GD का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर रहेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।